ट्रस्टी। डिवाइन लर्निंग सीरीज वेबिनार में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर अनीस जैन, हीलिंग एंड मेडिटेशन थ्रू साउंड वाइब्रेशन, एक अनोखे सब्जेक्ट के साथ में जो हमारे जीवन के साथ प्रति क्षण जुड़ा हुआ है, उस पर बहुत ही एक यूजफुल डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर अनीस के विषय में सोनल आपको बताएगी, किंतु इन्होंने विश्व में, न सिर्फ इंडिया में, विश्व में इन्होंने अपना एक सिक्का जमा लिया है भक्तामर के क्षेत्र में। हमने डिवाइन लर्निंग सीरीज में अभी तक 11 वेबिनार कर चुके हैं और सभी वेबिनार के वीडियोज सिद्धायतन के यूट्यूब में अपलोडेड है। लिंक आपको जो इनवाइट भेजा जाता है उसमें है, और हम इस चैट बॉक्स में पुनः लिंक लिख देंगे। लॉकडाउन में 17 मई तक हमने प्रतिदिन वेबिनार रखे हैं। कल डॉक्टर अमरीश मेहता, जिनका पिछला कार्यक्रम आप लोगों को बहुत पसंद आया था, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु विद भक्तामर, और कल भी उन्होंने इसी तरह के बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे कल का वेबिनार रखा है, तो आप लोग कल भी अवश्य अटेंड करेंगे। आज के वेबिनार का पूर्ण आनंद लेने के बाद में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे की कार्यवाही के लिए सोनल जैन जायसवाल को इनवाइट करता हूँ। जय जिनेंद्र। सोनल, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था सिद्धायतन में, मंजू जी के साथ में अनीस आया था। उस समय डॉक्टर नहीं था और फर्स्ट उन लोगों का एक वर्कशॉप भक्तामर के ऊपर में सेमिनार था, लेकिन इनका जो ध्यान कराने का जो तरीका था सिद्धायतन और समय शिखर को लेके, रियली पूरे बॉडी के अंदर में एक सिहरन सा, पूरा जैसे भगवान के अभिषेक का जो जल होता है वो एकदम पूरा शरीर में ऐसे लगा था कि जैसे पूरे शरीर के अंदर में बह रहा हो। इतना सुंदर से उन्होंने फर्स्ट टाइम, और उसका कराते ही, प्राणायाम कराते ही 2 महीने बाद में फिर बुलावा आ गया कि नहीं, अक्टूबर में फिर से करना चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर अनीस। अब इनका परिचय देगी हमारी सोनल जैन जायसवाल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर अनीस जैन एक बहुप्रतिभाशाली एवं दिव्य आत्मा है, जो एक ही परिचय में अपनी प्रगाढ़ भक्ति से लोगों को मोहित कर देते हैं। आपने सुना ही अभी संतोष जी, ललिता जी से किस तरह से उन्होंने एक ही सिद्धायतन में जब गए तो एक ही मेडिटेशन से सबको मोहित कर दिया था, और उसके बाद उन्हें बार बार वहां पर जाना पड़ा। ओनर एवं संपादक हैं विदर्भ जैन न्यूज के। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा में पारंगत है। 1998 से 2003 तक नक्सलाइट क्षेत्र किरणापुर बालाघाट में गरीब बच्चों के लिए अद्भुत प्रयास किया है। केवी संगठन हट्टा बालाघाट के अध्यक्ष रहे हैं। 1000 गरीब बच्चों को गोद लिया और उन्हें लगातार 3 वर्षों तक स्कूल यूनिफॉर्म तथा पुस्तक उपलब्ध कराए। 20 वर्ष पूर्व नक्सलाइट क्षेत्र में आंखों का सबसे बड़ा ऑपरेशन शिविर आयोजित किया, जिसमें 126 मरीजों ने अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया। पिछले 20 वर्षों से गरीबों की सेवा में संलग्न है। 2001 में 2000 गौमाता को कत्ल खाने जाने से अपने मित्रों के साथ जाकर बचाया। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री के पदवी पर हैं। वर्षों से लोगों को मेडिटेशन कराते हैं। भक्तामर के 21वें श्लोक की साधना 21 दिन तक इन्होंने की है। भक्तामर स्तोत्र पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर मंजू जैन जी के साथ प्रारंभिक स्तर से प्रसारित करने में भूमिका अदा कर रहे हैं। सिद्धायतन के साथ इनका बहुत ही गहरा एसोसिएशन है। कोई भी कार्यक्रम हमारे डॉक्टर अनीस जैन जी के बिना पूरा नहीं होता, और आज डिवाइन लर्निंग सीरीज में एज स्पीकर आकर इन्होंने हमें कृत कर दिया है। तो अब आप सब तैयार हो जाइए अनीस जी की भक्ति में डूबने के लिए। इनकी भक्ति बहुत ही अनूठी है। मैं चाहूंगी 1 घंटा इनका जो सेशन है उसमें सब बिल्कुल सारी बातों को एक तरफ रख के इनकी भक्ति में डूबने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये एक अनूठा और बहुत 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 अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ओवर टू डॉक्टर अनीस जैन जी, प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सोनल बहन,
और हमारी दीदी जीजा जी, ललिता दीदी, संतोष सेठी जी, ये मैं आप सभी को जय जिनेन्द्र कहता हूं। और मुझे भी वो पल याद आ गए जब सिद्धायतन में, जब वहां उस भूमि पर एक अद्भुत कल्पना चल रही थी और चौथे काल का वो दृश्य नजर आ रहा था, जब बड़े बड़े राजा महाराजा जो दीक्षा लेकर संवेद शिखर की ऊंची ऊंची चोटी पर जाकर जब साधना कर रहे थे और उनके पीछे जो वृद्ध मुनिगण आ रहे थे, वो उतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे, तो वो नीचे पर्वतों की छोटी छोटी श्रृंखलाओं को साधना के लिए सुन रहे थे। और मैं उस समय यही कह रहा था कि ये वो जगह ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर वृद्ध साधु बैठकर वही साधना कर रहे हैं और नमो सिद्धार्थ बोलते हुए अपनी गति को दिव्य गति बना रहे हैं और उनकी स्मृतियां यहाँ पर सिद्धायतन के रूप में प्रकट हो चुकी हैं। तो उस भूमि में जाने के बाद ही यदि मैं कहूं तो मैं अपने जीवन में किसी कार्य को करने में अगर प्रथमता आगे बढ़ा हूं तो यह कोई गलत बात नहीं है, यह कटु सत्य है। सिद्धायतन ने एक माँ की भांति हम सबको अपने आंचल में रखा है और ये माँ जब भी जिस बच्चे की जरूरत होती है वो बच्चा वहां पर पहुंच जाता है अपनी माँ के पास में। तो सिद्धायतन और साथ में हमारी मंजू दीदी का जो समर्पण है इसमें कोई शक नहीं। हमारी मंजू दीदी का जो दिव्य समर्पण है, मैं उनको बहुत 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 नमन करता हूँ। बिना थके इतना करना अच्छों के बस की बात नहीं है, दिन रात लगे रहना। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर, और साथ में सोनल बहन, सोनल, मैं आपकी दिव्यता को देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको नमन करता हूँ। आपके बारे में मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है और बिना बोले मैं आपको नमन करता हूँ। साथ ही जितने भी लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ आने के पहले ईश्वर से यही भावना कर रहा था, भा रहा था कि हे भगवान, हे भगवान, आपके बारे में, हे भगवान, आपके बारे में बोलने की ताकत मुझ में कहाँ है प्रभु? आपके बारे में बोलने की ताकत मुझ में कहाँ है प्रभु? वो तो आपके बारे में बोलने के लिए बुद्धि भी आप ही से प्राप्त होती है भगवान, और अल्प बुद्धि को, मंद बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाने वाले भी आप हैं प्रभु, आप हैं प्रभु, आप हैं प्रभु। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मैंने काउंटलेस, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने लोगों को अभी तक के मैंने भी हीलिंग कराई है, लेकिन मैंने एक चीज का अनुभव किया है, उनकी जो भक्ति है ना, इससे नहीं होती, ये नोट करके रखिए आप। उनकी भक्ति में, उनकी यानी देवादिदेव की भक्ति में, उनकी यानी आदिनाथ भगवान की भक्ति में, इसका कोई रोल नहीं रहता भाई और बहनों, ये जीरो हो जाता है, जीरो जीरो। उनकी भक्ति करने में सिर्फ उनका हो जाना पड़ता है, उनके जैसी सोच को जन्म देना पड़ता है और देखते ही देखते एक दिव्य रूप प्रकट होने लगता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बड़े सौभाग्य से इस विपरीत स्थितियों में जब लोग अपने पड़ोसियों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जब लोग अपने पड़ोसियों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो मेरी ये प्रार्थना है सबकी ओर से कि अपने आप को फोकस रखना है, फोकस रखना है, फोकस रखना है और हम भक्ति करें। तो भक्ति करने के पूर्व, और मैं आपको कुछ साइंटिफिक जो रिसर्च हैं वो आपको टाइम टू टाइम बताने का प्रयास करूंगा, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर शामिल हुआ हर व्यक्ति जब यहाँ से जब बाहर जाए
तो उसे अपने आप में कुछ अलग रूप अपना समझ में आने लगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, णं णं ऐसो पंचिणमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। ऐसो पंचिनमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। प्यारे भाई और बहनों, आदिनाथ भगवान को याद करने के पहले हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले उस भूमि को स्वच्छ करते हैं, उस जमीन को स्वच्छ करते हैं जहां पर हम बैठ रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ जोड़कर अपने कर्मों की जमीन को हम लोग स्वच्छ कर लें। हमने पूर्व जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी भाव में, किसी भी योनि में यदि हमने किसी भी जीव को दुख पहुंचाया है तो हे आदिनाथ भगवान, आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों के जीवन में खुशियां आए ऐसी भावना भाते हैं। हे भगवान, उन्हें सुखी करें जो हमसे दुखी हुए हैं। हे भगवान, उन्हें सुखी करें जिनकी आंखों के आंसुओं का कारण हम थे। हे भगवान, उन्हें सुखी करें जिनके हमने पिछले जन्मों में चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। हे भगवान, जाने अनजाने असंख्यात पाप करके आई हुई यह आत्मा दिल से, मन से, वचन से उन समस्त जीवों से क्षमा चाहती है, क्षमा चाहती है, क्षमा चाहती है। तथा हम भावना भाते हैं भगवान, भावना भाते हैं प्रभु कि उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें। तथा हम यह जो भक्ति कर रहे हैं भगवान, उन सभी जीवों के जीवन में भी खुशियां ला दे, खुशियां ला दे, खुशियां ला दे। हे भगवान, अपने अपराधों का बोझ लेकर एक बंजारे की तरह इस जन्म से उस जन्म में, उस जन्म से इस जन्म में आज तक भ्रमण करके आया हूँ और फिर पुनः क्षमा याचना मांग रहा हूँ भगवान। साथ ही जिन लोगों ने हमारा दिल दुखित किया था, हमारी आंखों के आंसुओं का कारण बने थे और हमने कहा था कि देखना एक दिन तुम परिणाम भोगोगे, भोगोगे, भोगोगे। लेकिन भगवान, अब हम यहाँ धर्म करेंगे तो वो वहां धक्के खाएंगे प्रभु। अब हम उन्हें भी क्षमा करना चाहते हैं और इस गांठ को सदा सदा के लिए मिटाना चाहते हैं। हमने उनसे क्षमा मांग ली जिनका दिल दुखाया था और उन्हें क्षमा करते हैं जिन्होंने दिल दुखाया था। और बस इसी प्रकार ये बंजारा इस जन्म में अब यही कहना चाहता है। एक बंजारा आए, जीवन के गीत सुनाए। अरे एक बंजारा आए, जीवन के गीत सुनाए। अरे आने जाने वालों को भक्तामर पाठ पढ़ाए हो।
एक बंजारा आए जीवन के गीत सुनाए, और आने जाने वालों को भक्तामर पाठ पढ़ाए हो। एक बंजारा आए हो। और मेरा परिचय तो सोनल बहन ने दे दिया है। मैं वास्तव में कोई इंटरनेशनल हीलर नहीं हूं, मैं विलेज हीलर, बिल्कुल दिल से कह रहा हूं, मैं विलेज हीलर। मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां की पॉपुलेशन 6 से 7 हजार, लेकिन वहां पर कुछ दिव्य ऐसी चीजें हुई जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा में और आदिनाथ भगवान की भक्ति की ओर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। और अब मैं आपको अपने कुछ अनुभवों के साथ मैं आपको दुनिया में ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं किसी भी व्यक्ति को ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे अभी कोरोना का जो वायरस है उसका एक भय चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने कहा था कि एक चर होता है और एक नेचर होता है। प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। मैं चाहता हूं जीवन में, हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने अपने इस जीवन में थोड़ा भी पुण्य अर्जन किया हो तो मेरी वाणी में वो ताकत देना कि जो लोग इस समय आपका नाम मेरे मुखार बिंदु से सुनेंगे भगवान, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में, उनके कण कण में सिर्फ आदिनाथ, आदिनाथ और आदिनाथ हो जाए। तो एक होता है चर और दूसरा क्या होता है? नेचर होता है। मैं इको थोड़ा सा कम कर दूं। एक होता है चर और दूसरा होता है नेचर। तो चर क्या है? चर यानी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? हम। और नेचर यानी क्या होता है? प्रकृति। तो आप एक चीज देखिए, जो प्रकृति है, प्रकृति में क्या चीज मिला है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से मिलकर क्या बनी हुई है? पृथ्वी बनी हुई है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से मिलकर प्रकृति बनी हुई है। और दूसरी ओर आप हुए, आप हुए, आप हुए और मैं हुआ। तो यदि कोई साउंड प्रॉब्लम सभी को आ रहा हो तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, और यदि किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण है तो कोई बात नहीं। तो देखिए, एक होता है प्रकृति अनीश जी, और आवाज आ रही है, थोड़ी सी टिक टिक आवाज आ रही है। टिक टिक आ रही क्या? हाँ, हेलो, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक हो जाएगा दीदी थोड़ा सा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो टिक टिक है ना, ये टिक टिक जो है, ये टिक टिक, ये सोच लीजिए कि देवताओं के विमान उतर रहे हैं और उन विमानों की टिक 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 साथ में चल रही है। यदि हम किसी कार्य में लगे हुए हैं और उस समय यदि कोई ऐसी चीज होती है वो भी देवगणों के द्वारा किया गया टिक टिक है। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आप लोग सुनने का भरपूर प्रयास कीजिए। अब मैं बता रहा था चर और नेचर। आप अगर देखेंगे तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से नेचर बना हुआ है, और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से हमारा शरीर बना हुआ है। यदि अग्नि नेचर में है तो अग्नि हमारे में भी है। यदि जल नेचर में है तो 70% जल, अगर नेचर में है तो 70% जल हमारे में भी है, चर में भी है। वैसे ही वायु तत्व, यदि पंखा नहीं चल, यदि वायु तत्व यदि नेचर में है तो वायु तत्व यहां पर भी है, हमारे शरीर में भी है। और इस प्रकार देखेंगे कि जो नेचर में है वो हम में है, जो हम में है वो नेचर में है। इस प्रकार यदि नेचर में यदि रोग है, नेचर में यदि परेशानी है, नेचर में यदि बीमारी है, तो वो चर में भी है, वेरिएबल्स में भी है, हम लोगों में भी है। यदि नेचर बीमार हो सकता है तो हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। यदि हम लोग बीमार हैं तो नेचर बीमार है। प्यारे भाइयों और बहनों,
यदि नेचर किसी भी चीज की मेडिसिन बना सकता है, यदि प्रकृति किसी चीज की मेडिसिन बना सकती है, तो अपने जीवन में गांठ बांध के रख लो कि ये जो जड़ है, ये जो शरीर है, ये जो 5 तत्वों से निर्मित ये जो पुतला है, वो भी अपने आप में इन 5 तत्वों से मिलकर मेडिसिन बनाने में सक्षम है। नेचर में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश के विभिन्न तत्वों को मिलाकर मेडिसिन बनाई जाती है। और चर के अंदर भी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश है, लेकिन इनको मिलाने के लिए चर यदि किसी चीज का उपयोग कर सकता है तो वो है साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, साउंड के माध्यम से हम अपने शरीर में उस तत्व का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे शरीर को रोगी बना रहा है। लेकिन इसके लिए सतत आवश्यकता है कि उसी कॉपी में लिखा जा सकता है, उसी पन्ने में लिखा जा सकता है जो कोरा हो। इसीलिए सर्वप्रथम मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि हमको चाहिए कि एक स्वस्थ शरीर, सुंदर काया और उसके ऊपर प्रभु भक्ति की माया, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें हमारे पीछे जो हमारे कर्म आ रहे हैं, गौतम बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि यदि हम जैसे बैलगाड़ी के पीछे चके पीछे पीछे आते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे पीछे 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 चलते हैं। इसीलिए यदि हमको जीवन सुख तो कर्मों के लिए क्षमा चाहिए। मैं एक बार पुनः आपसे चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ दिल से यही 2 पंक्तियां पहले गाएंगे। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, पीड़ाएं अनंतो हैं प्रभु हमको अब अवसर दो। पीड़ाएं अनंतो हैं प्रभु हमको अब अवसर दो। क्षमा के दान से दाता हमारी झोलियां भर दो। क्षमा के दान से दाता हमारी झोलियां भर दो। और इस प्रकार जब हम क्षमा मांग लेते हैं और जब सबसे हमें क्षमा मिल जाती है, तो यही वो पल होता है जब हमारा यह शरीर मंदिर बन जाता है। जब हम सबसे क्षमा मांग लेते हैं और सब हमें क्षमा कर देते हैं, तो उसी पल यह शरीर मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। और इस मंदिर में कौन बैठ सकता है आपको मालूम है? इस मंदिर में सिर्फ देवाधिदेव आदिनाथ भगवान विराजमान हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक बार जैसा मैं नमोकार मंत्र के ध्यान से
एक शुरुआत करते हुए उसे भक्तामर के अस्त प्रातिहार्य ध्यान की ओर लेके जा रहा हूं और मुझे ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है कि आसमान में चारों तरफ देवताओं के विमान आ चुके हैं और देवताओं के विमान, कुछ विमान ऐसे दिख रहे हैं जहां पर आसमान में देवता धुंधुपी ध्वनि लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, और एक और देवता पुष्प वृष्टि लेकर। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग एक बार मेरे साथ नमोकार मंत्र बनाए जरा। यहां ध्यान से आप लोग देखिएगा, नमो अरिहंताड़म। नमो अरिहंताड़म जब हम करते हैं तो ये वाला सिर का जो हेलमेट वाला पोर्शन, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, और उसके बाद ही आप देखिए धीरे धीरे यही अरिहंत भगवान बैठे हैं और ये वाली स्थिति आ रही है, ये वाली स्थिति आ रही है, और ये वाली जो स्थिति है, और ये माथे में जो बिंदी लगी हुई है माताओं बहनों, आपकी जो तिलक लगा हुआ है, और ये जो तिलक काल्पनिक भी हो सकता है, ये वो है सिद्ध शिला। तो नमो सिद्धाड़म। तो आप देखिए नमो अरिहंताड़म, ये क्या हुआ, नमो सिद्धाड़म। अब इसके बाद में आप देखिए कि ये जो है, ये वाली जो हाथ की मुद्राएं हैं, दोनों हाथ जो भगवान के पद्मासन मुद्रा में रहते हैं। मैं आपको एक और थोड़ा सा बोर्ड की ओर ले जा रहा हूं और मैं आपको बोर्ड में ये चीजें अब बताना चाह रहा हूं थोड़ी सी। कृपया ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूं, ये जो है, ये देखिए कि नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। जैसे ही नमो अरिहंताड़म बोलते हैं तो ये वाला जो हमारा जो पोर्शन है ब्रेन का, ये वाला एक्टिव हो जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हम नमो सिद्धाड़म बोलते हैं तो देखिए ये, जैसे ही हम नमो सिद्धाड़म बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन, और ये देखिए ये जो माथे में जो बिंदिया है, ये वाले ये अनंत सिद्ध भगवान। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर आप देखिए नमो अरिहंताड़म, ये वाला पोर्शन, ये नमो सिद्धाड़म। देख रहे हैं आप लोग, ये आपको भी बनाना है, ये आप भी बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए आप अपने शरीर से बनाएंगे, ये जो थर्ड पार्ट जो आता है, ये नमो आयरियण, ये थर्ड नंबर का हिस्सा है, नमो आयरियण। और ये यहां से देखिए, ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन है नमो आयरियण, दोनों हाथ, जब भी ये दोनों हाथ की बात होगी ना प्यारे भाई और बहनों, तो नमो आयरियणम का चिंतन करना है। और उसके बाद देखिए ये फोर्थ नंबर की स्टेज है, ये फोर्थ नंबर में मध्य क्षेत्र, नमो वज्रम, नमो वज्रम। और फिर यहाँ से पद्मासन मुद्रा में देखिए, ये भगवान के जो पैर पद्मासन मुद्रा में जो जा रहे हैं, ये नमो, ये नंबर 5, नमो लोए सब शब्द। तो आप सभी को ये इमेज जो मैंने बनाए हैं वो दिखाई दे रही होगी। देखिए ये एक बहुत अद्भुत मेडिटेशन होगा, और इसे अभी अमेरिकन्स के बीच जब कराए थे
तो उनकी बार बार डिमांड हो रही थी कि भैया इसको एक बार और कराइए, और मैं दिल से कह रहा हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन है नमो अरिहंताणम, ये वाला पोर्शन है नमो सिद्धाणम, ये वाला पोर्शन है नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, ये बीच वाला नमो उवज्झायणम, और ये नमो लोए सब्बसाहुरम। तो अब मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं। आप एक चीज ध्यान से सोचिए, जैसे ही मैं बोल रहा हूं नमो अरिहंताणम, तो ये वाला आकृति बनाइए सब लोग, कल्पना में जहां भी हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनों। नमो अरिहंताणम यानी ऐसी आकृति बनाओ, नमो सिद्धाणम यानी ऐसी हो जाएगी, यानी पूरा देखो चेहरा बन चुका है। नमो आयरियाणम में दोनों हाथ ऐसे हो रहे हैं, नमो उवज्झायणम में ये सीधे वाले, और नमो लोए सब्बसाहुरम में। तो इस प्रकार आप एक बार बनाएंगे क्या? देखो मैं आप सभी लोगों को देखना चाह रहा हूं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार इस रूप को बनाइए वाला। देखो एक बार आप लोग इस रूप को बनाइए, नमो अरिहंताणम, ये आपके शरीर में बन रहा है रूप। देखो आपने संसार के सारे प्राणियों से क्षमा मांग ली है, हमने संसार के सारे प्राणियों से क्षमा मांग ली है, संसार के सारे प्राणियों ने हमें क्षमा कर दिया है। अब देखिए नमो अरिहंताणम, और यहां पर प्यारे याद रखना कि नमो अरिहंताणम जो हेलमेट का ऊपर वाला पोर्शन है, नमो सिद्धाणम जब भगवान के दोनों हाथ जो पद्मासन में मुद्रा में है, नमो आयरियाणम, और जो मध्य का जो हिस्सा है नमो उवज्झायणम, और जो नीचे के जो है नमो लोए सब्बसाहुरम। तो यदि आप लोग इस रूप को यदि बनाएंगे, यदि आप लोग इस रूप को बनाएंगे तो आप देखो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम। वी से बॉडी का मतलब जैसे हनुमान जी से कहा गया था कहाँ गए राम लक्ष्मण जानकी, तो हनुमान जी ने सीना फाड़ा था और कहा था कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। यहाँ पूरे उपदेश देते हुए साधुओं का संग दिखे, और इतना याद रखना यदि यहाँ पर कोई साधुओं के संग को देखेगा तो उसको कभी हृदय रोग नहीं हो सकता। यहाँ पर यदि कोई साधुओं के संग को देखेगा तो उसकी श्वास नली में कभी वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता जो उसको हॉस्पिटल की ओर लेके जाए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बहुत जी है, लेकिन इस 30 मिनट के समय को मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं कि मैं आपके रूप को बनाऊं, जिससे कि कभी कोई कोरोना आकर ये कह ना पाए कि मैं तुझे अपना शिकार बनाना चाहता हूं। याद रखना भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में वो ताकत है, एक आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि पूरे संसार को हिला सकती है भाई और बहनों। तो नमो उवज्झायणम में जैसे ही नमो उवज्झायणम बोला जाए तो आपका ध्यान हृदय पे जाना चाहिए, और नमो आयरियाणम जैसे बोले तो प्यारे भाई और बहनों जब दोनों हाथ बनाओ ना तो ये कल्पना जरूर करना कि मेरे आचार्य भगवान, क्योंकि अगर आप पंच परमेष्ठियों में जब भी आप आचार्य भगवान के पास मुनि गणों जब के साथ जब बैठे हुए हैं और आशीर्वाद के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आशीर्वाद के लिए हाथ मुनि जी कहते हैं कि आचार्य जी के पास जाओ, और आचार्य भगवान अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। तो एक बार जिन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने हमेशा हम लोगों का मंगल सोचा है, ऐसे आचार्य भगवान जहां जहां पर भी हैं, हे भगवान कभी भी अगर आपके हाथ में दर्द हो तो ये मत कहना कि मेरे हाथ में दर्द है, ये जरूर कहना कि हे भगवान मेरे आचार्यों के हाथों को इतनी ताकत देना कि उनका आशीर्वाद दुनिया को सदैव मिलता है। मेरे आचार्यों के शरीर को सदा स्वस्थ रखना भगवान, स्वस्थ रखना, स्वस्थ रखना। और याद रखना जब भी हम अपने आचार्यों के प्रति मंगल सोचेंगे, अरे हम में अपने हमारे में इतना पुण्य नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें और हम स्वस्थ हो जाएं, लेकिन जैसे ही हम अपने आचार्य भगवान के प्रति मंगल सोचेंगे प्यारे भाई और बहनों, उसी पल ये आचार्य हैं, ये कभी किसी का कोई एहसान नहीं ले सकते। ये कहेंगे कौन है जो खुद परेशान है और हमें कह रहा है कि स्वस्थ रहो, सुखी रहो। वहां से आचार्य भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है, देखिए आ रहा है, देखिए, और आपके शरीर के सारे रोगों को मिटाते हुए जा रहा है। तो नमो आयरियाणम में हमें इन्हीं हाथों की ताकत को देखना है, और नमो उवज्झायणम में
मध्य स्थान में यहाँ पर आचार्य भगवान साक्षात बैठे हुए हैं और दिव्य शांति धारा चल रही है। और नमो लोहे शब्द सावड़म में पद्मासन मुद्रा की ओर देखना है। तो यदि आपने बनाया होगा, अगर फिर भी देख लो जिसने नहीं बनाया हो तो वो अभी फिर बना सकता है। और आप जैसे ही इसको बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक प्रतिमा बना ली है भाई और बहनों। आपने ना चाहते हुए भी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वाज्झाणम, नमो लोए शब्द साहुड़म एक प्रतिमा बना चुकी है। मैंने कहा फिर बनाओ, आपने फिर बनाई, मैंने कहा फिर बनाओ, आपने फिर बनाई। इस प्रकार क्या हुआ भाई और बहनों, आपने आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा अपनी गोदी में बना ली है। और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बनाने के कारण अब आप आदिनाथ भगवान की माँ है, माँ। क्योंकि पे प्रतिमा किसने बनाई, मैं तो सिर्फ निर्देश दे रहा था। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वाज्झाणम, नमो लोहे सब्बसावड़म। आप ही लोग वो है ना, बताओ है कि नहीं? आप लोग हम लोगों को ज्ञान देते हो ना कि पानी में भी यदि नमोकार मंत्र बनाओ और उसका सम्मान नहीं रखो तो बहुत पाप पड़ता है। फिर प्यारे भाई और बहनों, हमने तो साक्षात आदिनाथ भगवान को बना लिया है और आदिनाथ भगवान हमारी गोदी में है क्योंकि हमने अपने शरीर के सामने उस रूप को देखना शुरू किया था। इस प्रकार हम लोग इस समय आदिनाथ भगवान के माता पिता के समान जिन स्थितियों में है वहीं पर हैं। हम सब लोग इस समय आदिनाथ भगवान के माता पिता के समान हैं। और इतना याद रख लेना, भगवान के माता पिता कभी बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसीलिए इस बात को भी बिल्कुल सत्य मान लो कि आप भी बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। स्वस्थ हैं आप, स्वस्थ हैं आप, स्वस्थ हैं आप, स्वस्थ हैं आप। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चूंकि हमने अपने हाथों के ऊपर, अपने गोदी में भगवान की प्रतिमा बनाई, लेकिन ये बताइए भगवान की प्रतिमा तो सिंहासन पे होना चाहिए। जब तक बच्चे थे वो प्रभु तब तक तो चलता था प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उनको तो वैराग्य हो चुका है। वो तो दीक्षा लेके निकल चुके हैं, मुनि बन चुके हैं, परम साधना कर चुके हैं, तीर्थंकर भगवान के रूप में प्रकट हो चुके हैं। हे भाई और बहनों, अब इस समय भगवान की प्रतिमा को शीश के ऊपर विराजमान करने की जरूरत है। तो क्या हम अष्ट प्रातिहार्य के द्वारा, क्या अष्ट प्रातिहार्य के द्वारा भगवान की भक्ति होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताइए। क्योंकि आप सबने यहाँ पर साथ में भगवान की प्रतिमा को बनाया है, इसीलिए हम सब का दायित्व है कि हम भगवान को सिंहासन पर विराजमान कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस समय यदि और इस समय पुनः एक बार क्षमा मांग लो उस ईश्वर से यदि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो। और हे भगवान हमें क्षमा करें और हमें ये अवसर दें कि हम अष्ट प्रातिहार्य के माध्यम से आपको अपने मस्तिष्क को सिंहासन बनाकर यहाँ पर इस शरीर में विराजमान करें और उस अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान करेंगे जिसके लिए आसमान में देवता यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूद हैं, मौजूद हैं। लेकिन उस अष्ट प्रातिहार्य के ध्यान को करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सारो इरेजिंग मेडिटेशन चूंकि मंजू दीदी का कहना था तो वो मेडिटेशन कराना बिल्कुल बनता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो ये है एक आत्मा, ये क्या है, एक आत्मा का फोटो है। तो ये एक आत्मा की फोटो है और ये आत्मा किसकी है, मैं अभी ये सिद्ध आत्मा नहीं कह रहा हूं, नोट डाउन दिस, ये एक आत्मा की फोटो है। तो देखिए अगर यहां पर जो है, प्यारे भाइयों बहनों ध्यान से सुनना,
ये सारो इरेजिंग मेडिटेशन है। सारो इरेजिंग मेडिटेशन में क्या होता है कि यदि आप अगर एक दर्दीली पिक्चर देखते हैं, देखिए ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि यदि आप एक दर्दीली पिक्चर देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। आप एक दर्दीली पिक्चर देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। कोई आंसू लाता है क्या, आपकी आंखों में डालता है क्या? लेकिन अगर सामने दर्द चलता है तो प्यारे भाई और बहनों, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यदि किसी के प्रति अत्याचार होता है, यदि किसी के प्रति अत्याचार हो रहा है, कहीं कहीं कोई आप गलत सीन देखते हो तो आपकी आंखों में क्रोध आ जाता है, वो भी कोई लाता नहीं है। यानी हमारे सामने जो हो रहा है वो हम में आ रहा है। हमारे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं भगवान से प्रार्थना करके आया हूं कि मेरे अंदर अगर जो भी थोड़ी बहुत भी भगवान कोई ऐसी चीज है जो दुनिया को जरूरत है, मैं चाहता हूं लोगों के कण कण में पहुंचे। तो मैं आपसे एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, यदि आगे दर्द चलता है तो हमारी आंखों में आंसू बोलता है, आगे अत्याचार चलता है तो हमारी आंखों में क्रोध आ जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यदि आगे कुछ गलत चल रहा है, अगर वासना चल रही है तो आपके अंदर भी आप पाएंगे कि वो वासना स्थान बनाने लगी है। और यदि उपासना चल रही है तो वो उपासना भी आपको तपस्या में लाने लगी है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं जो चीज बता रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि यदि आंसू आगे है, यदि दर्दीली पिक्चर देख रहे हो तो आपकी आंखों में आंसू आने लगता है अगर सामने अत्याचार हो रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये ही कहना चाह रहा हूं कि यदि आंसू देख के आंसू आ सकता है, गुस्सा देख के क्रोध आ सकता है, तो यदि यहाँ ये किसकी आत्मा है, ये आत्मा किसकी है? ये आत्मा मेरी आत्मा है। ये आत्मा किसकी? आपकी आत्मा है। ये आत्मा किसकी? संतोष सेठी जी की आत्मा है। ये आत्मा किसकी है? ललिता सेठी जी की आत्मा है। ये आत्मा किसकी है? हम सबकी आत्मा है प्यारे भाई और बहनों। और इस आत्मा, ये शरीर कहाँ है? वो है। ये आत्मा शरीर ये है, ये आत्मा शरीर वो है, ये आत्मा शरीर वो है। तो जब कहीं बाहर आंसू आता है तो हमको आंसू आता है, जब यहां से रोग मिटेगा तो वहां भी रोग मिटेगा। ये बहुत बड़ी थ्योरी है और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे पेशेंट को मैंने इस मेडिटेशन के माध्यम से निरोगी होते हुए देखा हूं। सिर्फ अंतर इतना है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, उसे समझेंगे। अपने फोकस को अगर कोई एक सेकेंड को भी इधर उधर करेगा तो वो ध्यान नहीं करा पाएंगे। तो अब प्यारे भाइयों और बहनों, अब एक चीज देखिए आप, ये जो आत्मा है, ये आत्मा किसकी है? ये आत्मा मेरी आत्मा, आप लोग भी कहेंगे मेरी आत्मा। ये आपकी पवित्र आत्मा है। लेकिन कर्मों की इस आत्मा में क्या लगा हुआ है? हमने अनेक जन्म में न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों की आंखों में आंसुओं को लाए हैं। और ये देखिए, ये कर्म जो है इस आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारी आत्मा है। इसमें अनेक प्रकार के कर्म जुड़ रहे हैं। देखिए आप, ये आत्मा चारों तरफ से कर्मों से जकड़ी हुई आत्मा है, क्योंकि ये हमारी आत्मा है भाइयों बहनों। ये हमारी आत्मा है, ये तुम्हारी आत्मा है, ये हम सब की आत्मा है। और हमने हर जन्म में कभी किसी के पैरों को चोट पहुंचाई है, कभी किसी के हाथों को तोड़ा है, कभी किसी के श्वास लेने में मुश्किल पहुंचाई है। हमने इस संसार के हर प्राणी को दुखित किया है भाइयों और बहनों। इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से देख लो कि ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा ही है हमारी आत्मा। देखो जो कर्मों से जकड़ी हुई है, ये जो निशान दिख रहे हैं ना, ये हमारे कर्म है। और इसका परिणाम जो है वो हमारा शरीर है जो हम लेके घूम रहे हैं। ये कर्म है और इन कर्मों की सजा में जो हमारे शरीर को जो मिला है वो रोग है, वो परेशानी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों कि जैसे जब किसी पिक्चर को देखते समय अगर आंसू वहां पर आते हैं तो आंसू यहाँ पर आ जाते हैं, आंसू वहां पर आते हैं तो आंसू यहाँ पर आ जाते हैं। और यदि हमने अगर यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र के श्लोक नंबर 45 से हम यहाँ पर सारो इरेजिंग मेडिटेशन, हम यहाँ से कर्मास को मिटाएंगे, यहाँ से कर्म को मिटाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर
विद्यमान कर्म में भी हलचल मच जाएगी और मिटने लगेगा। क्योंकि जब एक आंसू को दूसरी आंखों में आने के लिए कोई लाता नहीं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। वैसे ही प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ से यदि कर्म मिटाएंगे ना, तो मुझे मालूम है, मैं तो आप लोगों को धृतराष्ट्र के समान नेत्रहीन हो गया हूँ इस समय में, आप किसी को देख नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये नेत्रहीनता आदिनाथ भगवान की भक्ति के लिए है, वो पुत्र के लालच के लिए थी। उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, आप चिंतन कीजिए कौन सी समस्या है प्यारे भाई और बहनों। अब यहाँ मेरे साथ भक्तामर स्तोत्र को पढ़िए और देखिए, मैं इस कर्म से जुड़ी हुई आत्मा में यहाँ पर मैं उद्भूत भीषण का मंत्र चलाऊंगा और वहां पर जो है आपके शरीर का रोग मिटने लगेगा। क्योंकि क्या है, शरीर वो है और आत्मा ये है। तो जब आत्मा को फिल्टर कर देंगे तो आपका शरीर भी तो फिल्टर हो ही जाएगा ना प्यारे भाई और बहनों। तो इसलिए आप लोग शुरू करते हैं हम लोग। भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीवितासा, तत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्यरूपाः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाः, सोच्याम दशामुप गताश्च्युत जीविताशाः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्यरूपाः। हे आदिनाथ भगवान, मैं तो सिर्फ ठहरा आपका भक्त भगवान। हे भगवान, इतने सारे लोग जो ध्यान कर रहे हैं, मैं इनको कैसे रोग मुक्त करूं प्रभु। मैंने इसीलिए एक यहाँ पर आत्मा बना ली है और उस आत्मा में ये सारी आत्माओं के कर्मों को देख रहा हूँ भगवान, और आपका नाम चलाते हुए इस सारो इरेजिंग मेडिटेशन के माध्यम से भगवान, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कर्म जो इनके ब्रेन पे असर कर रहा हो भगवान, वो उस मंत्र के माध्यम से इरेज हो जाए। ऐसा कर्म जो पूरे शरीर में कहीं पर भी हो। हे भगवान, ये जो श्वास नली और जो आहार नली है, यहाँ पर भी जो कर्म चल रहे हैं लोगों के, श्वास लेने में दिक्कत जा रही है, किसी की हृदय गति में प्रॉब्लम है, कोई कोरोना से डरा हुआ है भगवान। हे प्रभु, हे दिव्य भगवान, आपसे प्रार्थना है, मेरी ताकत, हम सब की ताकत तो आप हो प्रभु। ये कर्म आपका नाम लेते लेते मिटते जाए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाः, सोच्याम दशामुप गताश्च्युत जीवितासाः, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्यरूपाः। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाः, सोच्याम दशामुप गताश्च्युत जीविताशाः, तत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्यरूपाः। अरे जब एक दर्दीली पिक्चर देखते हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक दर्दीली पिक्चर देखते हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो अरे यहाँ रोग मिटता हुआ देखोगे तो आपके रोग भी तो मिटना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब एक दर्दीली पिक्चर देखते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब एक दर्दीली पिक्चर देखते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब यहाँ रोग मिट रहा है तो ये वहां भी रोग मिट रहा है, वहां भी रोग मिट रहा है, वहां भी रोग मिट रहा है, वहां भी रोग मिट चुका है। तो देखिए, यहां से अब इस आत्मा को अगर आप देखेंगे तो ये सारो इरेजिंग मेडिटेशन में आप एक चीज देखिए कि यहां से यदि रोग मिट चुका है तो अब यहाँ पर क्या बन चुका है,
बोलिए ओम। क्या बन चुका है? ओम बन चुका है। ये आंखें भी अब अगर देखना चाह रही हैं तो क्या देखना चाह रही हैं? ओम। बोलो क्या देखना चाह रही हैं? ओम। और ये होंठ भी अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए ओम। ये दोनों कान भी अगर कोई ध्वनि सुनना चाह रहे हैं तो क्या सुनना चाह रहे हैं? ओम ओम। और ये सांसें भी अगर चलना चाह रही हैं, आना चाह रही हैं, जाना चाह रही हैं, आना चाह रही हैं, जाना चाह रही हैं, तो क्या चल रहा है? ओम। इस हृदय स्थल पर आकर क्या बैठ चुका है? ओम। ये हाथों की ताकत क्या बन चुकी है? ओम ओम। ये नाभि के ऊपर नाभि कमल पे क्या बैठ चुका है? ओम। और ये पूरी जो आत्मा है, ये पूरी आत्मा ओंकार आत्मा के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और एक ही ध्वनि आ रही है। ये क्या आ रही है? ओम 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 तो इस प्रकार आप ध्यान से देखते रहिए उस बोर्ड की तरफ और आप ये अनुभव कीजिए कि ओम यहाँ पर आकर ही नहीं है, ये ओम हमारे शरीर में भी स्थापित हो रहा है। ओम 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 नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे शब्द साउदम। ओम ह्रीं हरं नमो आर्मौ स्थिरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो छैलौ स्थिरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो जलौ स्थिरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मलौ स्थिरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विप्रुसौ स्थिरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वौ स्थिरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मुख निर्विसृत्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मुख निर्विसृत्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो दृष्टि निर्विसृत्ये नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्वशांतिं 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 कुरु कुरु स्वाहा। देखिए ये 8 प्रकार की औषधि की रिद्धियां हैं जो श्रेष्ठ मुनिवरों को प्राप्त हो जाती हैं, तीर्थंकर भगवान को रहती हैं। और ये रिद्धियां ऐसी रहती हैं, अगर ऐसे मुनिवरों ने अगर किसी की ओर देख लिया और तो दृष्टि निर्विष, किसी के शरीर में अगर जहर भी चढ़ा है तो वो उतर जाता है। ऐसी रिद्धि और ऐसी मंगल पवित्रता जो भगवान में आई थी वो हम सब का मंगल करे। मुख निर्विष रिद्धि अर्थात भगवान के मुख से अगर सत्य निकल जाए कि किसी के शरीर का जहर उतर जाए तो मुख निर्विष रिद्धि के प्रभाव से वो जहर उतर जाता है। इस समय उन पवित्रताओं को नमन कर रहे हैं और इस समय आपकी हमारी आत्माएं सारी इसी प्रकार की पवित्रता को ले चुकी है। और इस समय अपने मन से सिर्फ एक बार सोचिए, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। आदि प्रभु भगवान की भक्ति में तो यारा मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ओम ह्रीं हरं नमो आर्मौ सुधीरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो श्वेलौ सुधीरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो जलौ सुधीरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मलौ सुधीरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो विप्रुसौ सुधीरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वौ सुधीरित्ये नमः। ओम ह्रीं हरं नमो मुख निर्विसृत्ये नमः।
ओम ह्रीं परम नमो दृष्टि निर्विसृत्ये नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व दोष रोग भय पीड़ा विनाशनम भवतु। अब मैं एक बार सिर्फ श्री बोलूंगा और आप अपना नाम बोल लेना। श्री, जैसे अनीस, जैनस्य और जितने भी हमारे भाई बहन सब लोग हैं वो अपना और अपने सब लोगों का नाम एक बार ले लें। श्री अमुक जनस्य दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगता आरोग्यार्थम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये बताइए प्यारे भाई और बहनों, अब मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमने एक भगवान की प्रतिमा बनाई थी और मैं चाहता हूं कि ये प्रतिमा, अब जो हमने क्या कहा था कि मैं भगवान आत्मा की मां हूं, हमने एक फील किया था, तो वो प्रतिमा को हम यहाँ इस दिव्य प्रतिमा में स्थापित करके हम अष्ट प्रातिहार के ध्यान से भक्ति करते हुए अपनी इस भक्ति को पूर्ण करेंगे। और उसके बाद मैं साउंड कैसे बॉडी में इम्पैक्ट कर रहा है किसी श्लोक के माध्यम से मैं आपको 6 नंबर के श्लोक से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अष्ट प्रातिहार के ध्यान से, क्योंकि ये मेडिटेशन ये मंजू दीदी की तीव्र इच्छा थी कि ये वाला ध्यान मैं सबको कराऊं, और मेरा यही कहना है कि अब यहाँ पर जो भगवान हमने बनाए उन हम इस समय हमारा पूरा का पूरा शरीर, क्योंकि हमारी सोल जो है वो प्योर हो चुकी है और हम हमारा पूरा का पूरा शरीर कल्प वृक्ष की भांति हो चुका है और कल्प वृक्ष के नीचे सारी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हम यहाँ पर भावना भाते हैं भगवान कि यहाँ जितने भी लोग ये जो भक्ति कर रहे हैं प्रभु, उनके मन में, उनके विचारों में, मंगलकारी सोच में सारे सुख प्रकट हों। तो अब वो भगवान बैठे उन्हें सिंहासन के ऊपर विराजिए जो आपने अपने हाथों से बनाए थे। उच्चैरशोक तरु संसृत मयूख भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरणमास्ततमावितानम् बिंबं गपेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। और जब भी हमने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बनाई थी वो अपने सिर के ऊपर एक अद्वितीय सिंहासन प्रकट हो चुका है और उस सिंहासन के ऊपर हम भगवान को विराजमान कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ी देर के लिए भी भगवान जहां पर बैठते हैं वहां के सारे दोष रोग शोक भय मिट जाते हैं। आपके शीश के ऊपर एक कमल है और उस कमल के ऊपर देवाधिदेव आदिनाथ भगवान साक्षात विराजमान है। सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तब वपुः कनकावतातम् बिंबं वियद विलसितं सुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः। और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो भी अपने भगवान को सिंहासन में बैठा हुआ देखकर आनंदित होता है तो उसके जीवन में भी कम से कम उसका खुद का अपना मकान रहेगा रहेगा रहेगा, यही सत्य है। क्योंकि जो अपने भगवान को सिंहासन में बैठा हुआ देखकर आनंदित होगा उसके पास खुद के बैठने के लिए खुद का सिंहासन होगा। यदि कोई नौकरी में होगा तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। इस श्लोक की यदि कोई भक्ति करे 21 डेज
उत्तर दिशा की ओर मुख करके, तो सिंहासन नामक प्रातिहार के पुण्य के उदय से उसकी तरक्की और पदोन्नति भी निश्चित हो जाएगी। मैंने इस श्लोक के प्रयोग से ऐसा भी देखा है कि अगर किसी को पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम रहे और वो बारंबार सिर्फ ये सोच ले कि मेरे भगवान अद्भुत सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अद्भुत सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उसके अंदर यदि आनंद आने लगे, आनंद आने लगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो भगवान को श्रेष्ठ आसन में बैठा हुआ देखता है वो खुद अच्छे से बैठ ना पाए। आप देखना उसकी सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंहासन के ऊपर आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, और भाई और बहनों दोनों हाथों को चमर बना लीजिए, चमर बना लीजिए। इतना याद रखना, जो भगवान को चमर बनाकर ऑक्सीजन देता है, चमर देना यानी ऑक्सीजन करना, हवा करना, और जो भी अपने तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान को ऑक्सीजन देने का प्रयास करेगा तो उसकी श्वास नली में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग उसे कभी सता नहीं पाएंगे। और देखिए आसमान में देवता लोग भी चमर के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कुंदावदात चल चामर चारु सौधम विभ्राजते तब बपुः कल धौत कांतम उद्यक्ष सांक शुचि निर्झर बारी धारा उच्चैस्तटं प्यारे भाई और बहनों, ये जो शरीर है मंदिर बन चुका है, और ये हमारी बैकबोन कल्प वृक्ष का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के सिंहासन पर तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। दोनों हाथ चमर बनकर भगवान को हवा कर रहे हैं, और देखिए आसमान में दुंदुभी ध्वनि देवता लोग बजा रहे हैं। और लेकिन उसके पहले तीन छत्र, चंद्रमा, शुक्र और बुध, तीनों का योग महालक्ष्मी योग कारक रहता है। और भगवान के छत्र वैसे भी चांदी के माने गए हैं, जैसे चंद्रमा का रंग होता है। और ये तीनों कहते हैं, हे देवादिदेव, हमें भी तो छत्र बनने का अवसर दो। और जो भगवान के शीश के ऊपर तीन अद्भुत छत्रों को देखकर आनंदित होता है, उसके शीश के ऊपर भी ईश्वर का छत्र आ जाता है। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापया त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। और ये दृश्य देखकर आसमान में देवताओं का समूह दुंदुभी ध्वनि बजा रहा है, और जो भी भगवान की दुंदुभी ध्वनि के बारे में सोचता है उसके कानों का बहरापन समाप्त हो जाता है। गंभीर कार्य रव पूरित देव विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय भूषण घोष कह संग हे दुंदुभिर भनति ते यश सह प्रभावी। आसमान में देवताओं का दूसरा समूह आ गया। हे भगवान, आपने देवताओं के एक समूह को दुंदुभी ध्वनि बजाने का अवसर दिया है। देवादिदेव, हमें भी तो पुष्प वृष्टि करने का अवसर दो। और आसमान से पुष्प वृष्टि हो रही है, इसे महसूस कीजिए कि आपके शरीर में जा रही है, आपकी रक्त नलिका में जा रही है, आपके हृदय में जा रही है, और पूरे शरीर को निरोगी कर रही है, क्योंकि ये पुष्प वृष्टि दिव्य औषधि है, दिव्य औषधि है।
ओम मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवह पतति ते वचसाम कतिर्वा। और देखिए ये तो सूर्य दिख रहे हैं। सूर्य देवता क्या कह रहे हैं? हे आदिनाथ भगवान, आपने चंद्रमा को, बुध को, शुक्र को 3 छत्र बनने का अवसर दे दिया। हे भगवान, मुझे भी तो भामंडल बनने का अवसर दो। और स्वयं सूर्य भगवान के शीश के पीछे भामंडल बनकर आ चुके। शुंभत प्रभावलय भूरि विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। और भगवान की दिव्य ध्वनि, क्या भगवान को आपने अपने शीश के ऊपर बैठाला है, वायु मूर्ति आदिनाथ भगवान को, तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनेंगे आप? और देखिए, हमने उन बच्चों पे प्रयोग किया था जो सुन नहीं पाते थे, और इस श्लोक के प्रभाव से हमने देखा है कि उनमें से बहुत सारे बच्चे सुनने लगे। भगवान की दिव्य ध्वनि हर किसी प्राणी को उसकी मंगल भाषा में सुनाई देती है। और ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का प्रयोग डॉक्टर दाढोटी जी, जो कि कर्नाटक के हैं, जिन्होंने मंगलयान में अपनी एयर स्पेस टेक्नोलॉजी दी थी, उन्होंने हमें बताया कि गूगल के सीईओ के साथ जब वो वर्क कर रहे थे, तो गूगल के सीईओ ने उनसे पूछा कि आप किस जैन धर्म के बारे में कुछ पूछा, तो उन्होंने बताया कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि हर प्राणी को उसकी आवाज में सुनाई देती थी। तो वो एकदम बोले, क्या ऐसा लिखा है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब भगवान का समौ शरण लगता था तो भगवान की दिव्य ध्वनि हर प्राणी को उसकी भाषा में सुनाई देती थी। तो उसी समय गूगल के सीईओ ने क्या किया आपको मालूम है? अपने साइंटिस्ट लोगों से कहा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि हर भाषा में प्राणी को उसकी लैंग्वेज सुनाई देती है, यानी इसका मतलब है यदि हम इस पर रिसर्च करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और आज गूगल ने वो लैंग्वेज खोज लिया है कि वो हर प्राणी को उसकी भाषा में आवाज सुनाई देती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम इस श्लोक की यदि साधना करेंगे ना, आप यकीन रखना आपको इतनी अद्भुत चीजें प्राप्त होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। सिर्फ गूगल के सीईओ ने तो इतना कह दिया था कि मैं मानता हूं ऐसा लिखा है तो सत्य होता है। तो हम तो जैन धर्म के लोग हैं, हमें तो इस पर आगे बढ़ना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, साधना करना चाहिए। तो इस श्लोक की साधना से भी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्यः दिव्यध्वनिर् भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। और इस प्रकार भगवान इस समो शरण से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं जहां से उनको मोक्ष हुआ है। लेकिन भगवान के चरण जहां जहां पड़ रहे हैं तो देवता स्वर्ण कमल बना रहे हैं और उस स्वर्ण कमल के ऊपर भगवान के चरण पड़ रहे हैं। और भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके हैं। देखिए
उन्नीत हेम नभ पंकज पौंज कांति, पयुल्ल सन्नख मयूख शिखा विराम, पादौ पदानि तव यात्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। और देखिए पर्वत, हे पर्वत, आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो स्वयं आदिश्वर आदिनाथ भगवान ने आपको अपनी तपस्या के अंतिम मोड़ के लिए चुना है। अरे पर्वत 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 ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। पर्वत पर्वत ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। अरे आदिनाथ भगवान ने तुझको अरे मोक्ष है तू चुना है। बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय। पर्वत पर्वत ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। पर्वत पर्वत ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। आदिनाथ भगवान ने तुझको मोक्ष है तू चुना है। बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय 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 जय। और उसी समय गंगा नदिया की धार दिखती है। और हे भगवान, गंगा नदी के लिए क्या, अरे नदिया ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। नदिया रे नदिया ये तो बता, तूने कौन सा पुण्य किया है। आदिनाथ भगवान ने तुझको अभिषेक है तू चुना है। बोलो गंगा नदी की जय, बोलो गंगा नदी की जय, बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय। बोलो कैलाश पर्वत की जय, बोलो सम्मेत शिखर जी की जय, बोलो सम्मेत शिखर जी की जय, बोलो सम्मेत शिखर जी की जय 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 जय। नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम। एक ही ध्वनि चल रही है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो अग्नि रहती है, सबसे ज्यादा जो तप रहता है, जब नमो सिद्धार्णम की ध्वनि में सबसे ज्यादा अग्नि रहती है, क्योंकि सिद्ध शिला में हजारों सूरज से भी ज्यादा रोशनी रहती है। तो जब नमो सिद्धार्णम का ध्वनि नाद किया जाता है तो शीत के कारण होने वाला कोई भी रोग हो वो शांत हो जाता है, वो टिक ही नहीं सकता है। इसीलिए नमो सिद्धार्णम का इस ध्यान को दिल से करें। ये संपूर्ण विश्व से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि सिद्ध शिला से चारों तरफ से वो तरंगे आ रही हैं जिसमें नमो सिद्धार्णम की ध्वनि है, लोग पढ़ रहे हैं। और ये नमो सिद्धार्णम की ध्वनि जहां 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 पहुंचेगी, कोरोना महामारी शांत हो जाएगी, सारे विश्व में शांति छा जाएगी। नमो सिद्धार्णम 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 नमो सिद्धार्णम। अब आपकी दोनों आंखों के रेटिना में जो सिंहासन है वहां भी आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं और हम उन आदिनाथ भगवान को भी नमोस्तु करते हैं। नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम। ओम 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 नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम।
बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। 4:17 हो चुका है और मेरा अब मैं सोनल जी से कहूंगा कि वो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो सोच लो मैंने बहुत अच्छे से सोचा हूँ, आप सब लोगों का दुख दूर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, वैसे तो दुखी कोई हो ही ना, लेकिन यदि किसी भी प्रकार की यदि तकलीफ गई होगी तो मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो जाएं भगवान। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार दिल से प्रार्थना करता हूँ भगवान, हमारे सारे विश्व में सारे लोगों को स्वस्थ करें भगवान, स्वस्थ करें। और जल्दी ही वो समय आए जब हम लोग भगवान, जल्दी ही वो समय आए जब सिद्धायतन में बहुत बड़ा, बहुत अद्वितीय भक्तामर स्तोत्र का पाठ चलता है भगवान, और वहां हम सब लोग पहुंचे। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए प्रभु। और बस चलते चलते 2 लाइन सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद हैंड ओवर कर दूंगा। और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, भक्तामर पढ़ते रहना, भक्तामर पढ़ते रहना। और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, भक्तामर पढ़ते रहना, भक्तामर पढ़ते रहना। और सिर पर अपने और पिता बना के रखना, भक्तामर पढ़ते रहना, भक्तामर पढ़ते रहना। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय। मंजू दीदी आ चुकी, मैं चाहूंगा कि मंजू दीदी, आप देखो शिखा भी बहुत अच्छी हीलर है, समीक्षा भी हीलर है, बहुत श्रेष्ठ हीलर है, और बहुत चारू भी है। तो इतने सारे हीलर्स हैं हमारे बीच में, और अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी भक्तामर स्तोत्र की भक्ति करें ना, तो उसको ना, जैसे कई लोग पूछते हैं कि उत्तर दिशा का चयन क्यों करें और पूर्व दिशा का क्यों करें, तो मेरा कहना है कि उत्तर और पूर्व दिशा को आप दिमाग से ना तोलें, क्योंकि दिमाग से भी आप तोलेंगे ना, तो मेरा कहना है कि यदि आप दिमाग से तोलेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। मैं उत्तर दिशा की ओर मुख इसलिए रख रहा हूं कि मेरे भगवान आदिनाथ जब सिद्ध शिला के लिए अंतिम पड़ाव के लिए गए थे तो कैलाश पर्वत की ओर गए थे। कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। मेरे भगवान जब गए थे तो उत्तर दिशा की ओर उनके चरण गए थे, तो उनका बच्चा भी उत्तर दिशा की ओर मुख रख के भक्ति करेगा, ये सोच के भक्ति करें। यदि मैं पूर्व दिशा की ओर मुख रख के अगर भक्ति कर रहा हूं तो मैं ये सोच के करूंगा कि पूर्व दिशा में सम्मेद शिखर जी है, पूर्व दिशा में सम्मेद शिखर जी है, अनंत भगवान वहां से मोक्ष प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेरे भी चरण उसी ओर जाएंगे जिस ओर मेरे भगवान गए हैं। इसके अलावा प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग ना बुद्धि का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक दिशा का सम्मान करने के साथ ही हम कई दिशाओं को अपने अपोजिशन में खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सभी दिशाएं भी गौरवान्वित है, क्योंकि उनमें बैठकर मैं अपने भगवान की वंदना कर रहा हूँ। जय जी। हेलो अनीश भैया। हाँ दीदी। बहुत लोगों के बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, लोगों ने फील किया है, एक अमेजिंग तरह का फीलिंग हुआ है, क्योंकि दीदी मैं अच्छा तो लगा आपके साथ में बहुत बार ये वाला बहुत बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का कोलकाता टू ऑल पार्टिसिपेट बोल रहे हैं एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और उन्होंने फील किया है अंदर से। तो मैं अब सोनल को बोलती हूँ कि जो प्रश्न आए हैं तो कुछ प्रश्नों का जो समाधान करेंगे अनीश जी या मंजू जी। हाँ सोनल। अनीश जी, जय जिनेन्द्र। सब आपकी भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि उनका तर्क वाला जो माइंड है ना वो ऑफ हो रखा है, एक भी प्रश्न नहीं आया है। ये हमारा पहला सेशन है जिसमें लोगों ने प्रश्न ही नहीं किया है, क्योंकि वो मुग्ध हो रखे हैं, उन्हें इच्छा ही नहीं हो रही कुछ पूछने की, बस उसी भावना, उसी इमोशन, उसी फीलिंग में डूबे रहना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो हमारा
टैब है वो पूरा ब्लैंक है, उसमें एक Blank? क्वेश्चन नहीं है, खाली चैट बॉक्स में आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस के लिए। और मैं अब बुलाना चाहूंगी मंजू, बिकॉज कोई क्वेश्चन आंसर है नहीं और लोग उसी अवस्था में रहना चाहते हैं जिस अवस्था में आपने दिया है। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी मंजू जैन जी को कि वो आए और आपको वोट ऑफ थैंक्स दे। थैंक यू सो मच। सोनल, मैं बोलूंगी मंजू जी हाँ। बताएंगे अनीस जी के बारे में, अनीस भैया के बारे में, कि कितने लोगों को इन्होंने वेंटिलेटर से भी उठाया है और माता जी और गुरुओं के पास में भी जा जाके इन्होंने हीलिंग दी है। तो ये मंजू जी अपने मुखारबिन से ही बताएगी कि अनीस कितना काम करता है और कितने लोगों के इनकी हीलिंग से लोग स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं और कितनों को खुशियां देते हैं। मंजू जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जीवन दीदी। सभी को जय जिनेंद्र। अनीस जी, मैं लाइव आपको बता रही हूँ कि मेरी मदर इन लॉ, जिनका कल 81वां बर्थडे और वो तुम्हारे हर इवेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं, वो टूथ एक की वजह से आज पूरा रूट कैनाल करा के पूरा टूथ निकलवा के आई और एनेस्थीसिया में थी और इतनी उनको ठंडी लग रही थी कि 2 कंबल उड़ा के मैं इधर नीचे ही बैठ गई कि तुम्हारा सेशन यहीं सुनूंगी। और तुम्हारा आधा सेशन हुआ नहीं कि उठ के बोलती है कि वो सूरज बर्डिया जी का फोन आया था बर्थडे विश करने और फिर उन्होंने हलवा भी खाया और फिर से सो गई। मतलब इतना तुम्हें पता है दांत का दर्द, दाढ़ निकालना, टूटना कितना सीवियर पेन होता है और तुम्हारी भक्ति सुनने से उनका ठीक हो गया और फिर से सोने चली गई। ये तो लाइव तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। कितने लोगों के तुम दुख दर्द दूर करते हो और कितने गरीबों का तुम दुख समझते हो। यही तुम्हारी तारीफ की बात है। एक एक जन को जो तुम, कितने लोगों को, राजा जैसे जन को वेंटिलेटर से निकाले, कितनी महिलाओं की आवाज वापस आई, कितने लोगों के बच्चे हो गए। तुम्हारे अंदर जो भक्ति का प्रभाव है और जो तुम्हारी निष्काम भक्ति है उसकी मैं बहुत अनुमोदना करती हूँ दिल से, तहे दिल से। और मैं चाहूंगी कि अनीस खुद अपने केस बताए, राजा वाला भी और वो भरत बाहुबली का जिनका बोला था, जिनको ट्विंस हुए, और जो वो एक माता बैठी थी जिन्होंने कहा भैया मैं भी बैठ सकती हूँ और उनको इतने साल बाद बच्चा हुआ, और एक जो महिला जिसका 14 साल बाद आवाज आए। अनीस आप ही बताइए। दीदी आप बताओ ना दीदी। मैं ना भक्ति करने का मेरा दिमाग नहीं दौड़ता मालूम सब। अच्छा अब ना आप जो है ना, अब क्या आप ना लोगों का समाधान करो। मेरा जो काम था ना उसके अंदर मेरी एनर्जी नहीं बचती फिर। अच्छा, मेरा काम है समीक्षा भक्ति जैन करना, भक्ति करना। मैं ना एक दो जो अनीश के शिष्य हैं और जो बड़े बड़े हीलर बन गए, तो वो समीक्षा जैन ग्वालियर से हैं, अगर वो हो तो उनको भी म्यूट करते हैं। वो भी बड़ी भक्त हैं अनीश भैया की। शिखा जैन है अहमदाबाद से। ये सब थेरेपिस्ट हैं अपने अपने। तो यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। शिखा जैन भी है अहमदाबाद से, जो अनीश भैया से सीखी हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम बड़ौदा अहमदाबाद में कराई हैं। तो सोनल इन लोग को म्यूट करेंगे जब तक मैं बताती हूँ अनीस के बारे में। तो अनीस जी ने जो शिखा जैन को मैंने ले लिया है। हाँ तो उनको लीजिए, पहले उनको बोलने ले लिया। शी इज देयर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को मेरा। अनीश भैया आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया है, इतना अच्छा प्रोग्राम था। मतलब मैं जहाँ बैठी हूँ बस वहां बैठी रह गई। आज मेरी योगा क्लास थी 4 o'clock से, मैंने सब कुछ मिस कर दिया। मैं आज सोच रही थी कि बस आज अनीश भैया का अष्ट प्रातिहार ध्यान मेरे को करने को मिल जाए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू मंजू दीदी। और भक्तामर से मुझे सब कुछ मिला है, इतना कुछ मिल गया मैं सोच भी नहीं सकती। अभी लेटेस्ट केस जो है निमित्त का 3.5 साल का बच्चा, उसको मैं कंटिन्यू हीलिंग दे रही थी। उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है अभी, और उसके बाद भी उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, पर वो अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। अभी वो डिस्चार्ज भी हो गया है। और थैंक यू मंजू दीदी। ऐसे डेली केस इतने अच्छे सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छे सॉल्व हो रहे हैं। एक लेडी को अभी व्हाइट स्पॉट्स हो गए थे, मैंने उनको 31 नंबर के श्लोक से
किया, हीलिंग दिया, कंटिन्यू दिया, उनके व्हाइट स्पॉट बिल्कुल ठीक हो गए। वो मुझे डेली फोन करती हैं कि थैंक यू, आपने एक बार मुझे हीलिंग दिया है, फिर भी इतना अच्छा कैसे हो गया है, फिर भी इतना अच्छा कैसे हो गया। मैंने कहा ये मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। और जब आप मानोगे नहीं दीदी, 16 को मैं आचार्य श्री के दर्शन करके आई हूँ इंदौर में, तब लॉकडाउन जैसी कंडीशन हो गई थी और मैंने बस आचार्य श्री के दर्शन किए हैं। और जब मैं फ्लाइट में थी और मैं बस पूरे टाइम भक्तामर कर रही थी कि मैं घर पहुंच जाऊं, मैं घर पहुंच जाऊं। और जैसे ही मैं अहमदाबाद आई हूँ, मैंने यहाँ कोरोना पेशेंट को हीलिंग दिया और दूसरे पेशेंट्स को भी हीलिंग दिया है। उसके बाद पूरा ऐसा लॉकडाउन हुआ है कि मैं उस दिन से सिर्फ डेली वीडियो कॉल और फोन पर डेली पेशेंट्स को हीलिंग दे रही हूँ। अभी अक्षय तृतीया की बात है, अक्षय तृतीया के दिन ही फिर इंदौर के एक पेशेंट को हीलिंग दिया। अनीश भैया से बात हुई कि भैया इतनी तकलीफ है उनको, क्या करूं मैं। भैया ने बोला कि एक काम करो, भक्तामर रेखा बनाओ, उनको भक्तामर का सुरक्षा कवच बनाओ, मैं एक ओम मेडिटेशन करवाती हूँ। तो मैंने उनको कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आपको कोई कोरोना नहीं निकलेगा, आपके टेस्ट सारे नेगेटिव आएंगे। तो मैंने उनको वो भक्तामर से सुरक्षा कवच बनाया उनका पूरा, और उनको पूरा ओम मेडिटेशन मैंने सीखा था वो उनको पूरा करवाया। और उसके बाद डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है कि उनको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, बोले आप घर चले जाओ। उनको आईसीयू में से भी निकाल दिया और वो बिल्कुल अच्छे हो गए और उनको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, ये शिखा ने 2 बार 21 दिन बिना नमक का खाना खाया और ऐसे ही 21वें दिन क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम वहां हुआ। दोनों बार किसी और ने कराया, पर निमित्त ये थी, ये बोलती दीदी मेरे 21 दिन हुए और आप आ गए अहमदाबाद। दोनों बार तो हम चाहे किया, दोनों बार मैंने किया विदाउट नमक विदाउट सॉल्ट। तो दीदी 21 डेज के बाद बस उसी दिन अहमदाबाद में थे। और प्रोग्राम जिन्होंने भी करवाया था दीदी, उस प्रोग्राम के बाद सबने मेरा नंबर ऐसा लिया है कि वो भक्तामर ग्रुप बन गए। वो प्रोग्राम से इतना अच्छा हो गया कि मेरे कितने प्रोग्राम हो गए उसके बाद। तो करवाती जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। मैंने कहा इस साल लास्ट ईयर तो मैंने अभी लॉकडाउन से पहले मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इतना अच्छा किया, मंदिर में इतनी भक्तामर की आराधना की, इतनी भक्ति की है कि पूरा अखंड भक्तामर भी करवा लिया 24 घंटे का पूरा, और सब कुछ करवा लिया। हाँ, ये 1 साल में। और उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि अभी मंदिर ही बंद हो गए, कि अभी दर्शन ही नहीं कर पा रहे। तो सब लोग मेरे को कह रहे हैं हमारे ग्रुप में फोन करके कि अच्छा हुआ शिखा तुमने 1 साल में इतनी भक्ति करवा दी कि अब तो हम मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आप ओम का मेडिटेशन करा के क्लोज करिए ना सेशन, सबको आपका थोड़ा ग्लिम्स तो मिल जाए आप कैसा ओम का ध्यान कराती हैं। ओके, ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हम लोग 7 टाइम्स ओम करेंगे और सभी लोग स्ट्रेट सीधे बैठ जाइए और दोनों हाथ, अगर ध्यान मुद्रा बना सकते हैं तो ध्यान मुद्रा बनाइए। स्पाइन टॉल कीजिए, माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, कंप्लीटली बॉडी रिलैक्स कर लीजिए। अभी इसके बाद हमको कुछ विजुअलाइजेशन करने हैं 7 टाइम के ओम्स मैं आपको बताऊंगी। ये एक हमारा सेफ्टी सुरक्षा कवच है और ये हमको आज इस तरह से ओम करने हैं कि जैसे हमको पूरी दुनिया में हम सबके लिए ओम के वाइब्रेशन के साथ, भक्तामर के वाइब्रेशन के साथ हम सबको हीलिंग कर रहे हैं। इट्स अ हीलिंग ओम मेडिटेशन। एक्चुअली में ये एक रेचक क्रिया है। मैं इसको करवाने के पहले वैसे थोड़ा 10 मिनट का डांस या फिर भजन या फिर कुछ 5 मिनट की ऐसी क्रियाएं करवाती हूँ जिससे हमारी बॉडी उसको करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। बट अभी अनीश भैया ने इतना अच्छा ध्यान करवा दिया है एक्चुअली, तो अब हमको कोई भी रेचक क्रिया करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो सबसे पहला ओम हमको करना है। आप लोग मेरे साथ साथ ओम कीजिए या फिर उसको सिर्फ महसूस कीजिए। तो हमको आदिनाथ भगवान को हमारे सामने देखना है, विजुअलाइजेशन करना है कि आदिनाथ भगवान हमारे सामने है और उनके मुखाग्र बिंदु से बड़े सुंदर, इतना सुंदर ओम निकल रहा है। वो ओम जो
दिव्य ओम है, दिव्य ओम है, इतना पावरफुल ओम है, इतना शाइन है, और उसके साथ साथ इतनी सारी हीलिंग हमको मिल रही है। और वो पहला ओम हमको जो विजुअलाइजेशन करना है, फर्स्ट ओम, कि वो आदिनाथ भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकलकर हमारे शीश पर स्थापित हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ओम करूंगी और आपको ये चीज विजुअलाइजेशन करना है। ये फर्स्ट ओम आदिनाथ भगवान का हमारे शीश पर अब स्थापित हो चुका है। इतना सुंदर दिव्य ओम, इससे हमारे अंदर इतनी सारी पावर आ गई है, इतनी सारी, कि अब हम कभी हमको कोई भी रोग नहीं होगा और हमको भक्ति करने की शक्ति आएगी। अब सेकंड ओम आपको एक ऐसा विजुअलाइजेशन करना है जो आदिनाथ भगवान के मुखाग्र बिंदु से चमकता हुआ, इतना शाइनिंग करता हुआ, इतना पावरफुल ओम निकल रहा है जो हमारे शीश से होकर हमारी पूरी बॉडी पर, हमारे 7 चक्रास पर जा रहा है, धीरे 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 धीरे। और जहां जहां हमको बॉडी में प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई पेन है, तो वो जगह, वो स्पेस रेड है, और रेड से वो ये ओम के साथ अपने आप ब्लू होती जा रही है, ब्लू होती जा रही है और हील होती जा रही है। तो आपको ये सेकंड ओम अब इस तरह से विजुअलाइजेशन करना है कि आदिनाथ भगवान के मुखाग्र बिंदु से होकर, हमारे शीश से होकर हमारे 7 चक्रास पे आ रहा है। अब हम पूरी तरह से हील हो चुके हैं, हमारे अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, और मन भी एकदम क्योर हो गया है। हमारा मन पूरी तरह से मुड़ चुका है, भक्ति करने के लिए, भक्तामर करने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद थर्ड ओम अब हमको जो विजुअलाइजेशन करना है, वो आदिनाथ भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकलकर इतना सुंदर ओम निकलेगा, और वो हमारी नेवल पे जा रहा है। नेवल पर इसलिए जा रहा है वो, क्योंकि नेवल ही एक ऐसी जगह होती है जहां जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के नेवल से जुड़ा होता है। तो हम जो अपनी रूट्स से अभी हटते जा रहे हैं, तो अब हम अपनी रूट्स से वापस जुड़ जाएंगे, और इस शक्ति में ऐसी शक्ति आ जाएगी हमारी नेवल में भक्तामर के साथ, कि जब हमारे अंदर वो ओम आएगा तो हम देखेंगे कि हम उस ओम की शक्ति से, भक्तामर की शक्ति से दूसरों के पास हम उस ओम को जाने देंगे, छोड़ देंगे, और वो ओम जा रहा है हमारे नेवल से होके हर जगह दुनिया में जिसको भी दुख, दर्द, तकलीफ है, परेशानी है, उसके पास ओम भक्तामर के रूप में जा रहा है। तो ये तीसरा ओम हमको, थर्ड ओम, इस तरह से विजुअलाइजेशन करना है कि भगवान के मुखाग्र बिंदु से होकर, हमारे शीश से होकर, फिर हमारे नेवल पे आ रहा है। फोर्थ ओम, फोर्थ ओम जो हमको विजुअलाइजेशन करना है, वो भगवान के मुखाग्र बिंदु से होकर, हमारे शीश से होकर, अब हमारी नेवल में जो शक्ति आ गई है, उसके बाद हमको ऐसा विजुअलाइजेशन करना है कि दुनिया में जिस जिसका दुख, दर्द है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, हम उन लोगों को वो शक्ति दे रहे हैं। हमारे पास जो शक्ति आ चुकी है भक्तामर की, हम वो हीलिंग पहुंचा रहे हैं, नमोकार मंत्र की शक्ति दे रहे हैं। तो बड़े छोटे छोटे से, इतने सुंदर सुंदर से, प्यारे से ओम, दिव्य ओम अब हमको देखना है कि हमारे नेवल से इतने सुंदर बहुत सारे दिव्य ओम निकल रहे हैं, और वो ओम जिसके भी पास जा रहे हैं उसके संग मिरेकल्स हो रहे हैं, वो सब हील हो रहे हैं, वो सब स्वस्थ हो रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। तो ये आपको मैं ये वाला ओम विजुअलाइजेशन करवा रही हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से फील कीजिए, क्योंकि ये किसी के लिए हीलिंग है।
अभी आदिनाथ भगवान के मुख से ऐसा ओम निकल रहा है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे आसपास हैं, और जो अभी हम जितने लोग जूम पर हैं, जितने लोग ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबके पास जा रहा है और कोरोना नाम की बीमारी बिल्कुल क्योर हो रही है, पूरी दुनिया से जा रही है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा ओम हम एक सेफ्टी कवच और एक सुरक्षा कवच, जितने भी पेशेंट अभी हॉस्पिटल में हो, बीमारियों से लड़ रहे हैं, तकलीफों से जूझ रहे हैं, उनके लिए अभी हम एक ओम विजुअलाइजेशन करते हैं, सुंदर सा, बिल्कुल बाई हार्ट, जो बॉटम ऑफ हमारे हार्ट है, एक ऐसा ओम भगवान के मुखाग्र बिंदु से स्ट्रॉन्ग और शाइनिंग करता हुआ ओम निकल रहा है, वो हमको विजुअलाइजेशन करना है। और इसके बाद 6th ओम, एक ऐसा ओम विजुअलाइजेशन करना है जो दुनिया में जितने भी हमारे साधु संत, मुनि महाराज जी, माता जी, जितनी भी आरिका जी, जितने भी संतों का समूह है पूरे विश्व में, उनके पास हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से एक ऐसा सुंदर भगवान के मुखाग्र बिंदु से होता हुआ, हमारे हृदय से निकलते हुए ऐसे ओम को विजुअलाइजेशन करना है कि वो लोग सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हमको ऐसे ओम को अब विजुअलाइजेशन करना है। सेवेंथ ओम और लास्ट ओम, जो भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकल रहे हैं, बड़े छोटे छोटे से और बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़े पावरफुल ओम, बहुत सारे ओम हमको ऐसे विजुअलाइजेशन करना है जो पूरे प्लेनेट में जा रहे हैं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, सारे जीव जंतुओं में, सारे पेड़ पौधों में, हर जगह, पूरे नेचर में है, और सभी लोगों को वो भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकलते हुए दिव्य ओम जब सबके पास टच करेंगे भक्तामर के साथ और नमोकार मंत्र के साथ, तो इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी, और हर जगह हमको ये विजुअलाइजेशन करना है कि ये ओम के साथ खुशियां ही खुशियां जा रही हैं, खुशियां ही खुशियां जा रही हैं। तो ये ओम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये लास्ट ओम हमको पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से ये प्लेनेट में जाना चाहिए, हमको ऐसा विजुअलाइजेशन करना है। आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच। बहुत शायद बढ़िया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। हमारे साथ बहुत चारू अच्छा जैन भी है दिखा जी। इलाहाबाद से, जिन्होंने अनीस के साथ पीएचडी करी है। तो चारू जी को भी अगर अनम्यूट करेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि देखिएगा 2 प्रकार की पीएचडी है। एक जिन्होंने मास्टर्स किया है, एमए, एमएससी, वो ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज मुंबई से होती, और जिनका समझ लो मास्टर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो एक यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी में है जहां से अनीस ने भी पीएचडी करी है। उनके साथ पुष्पा जी सेठी जो भक्तांबर क्लिनिक रन करती हैं सिद्धायतन में, उन्होंने भी की है, और चारू जैन ने भी की है। क्यों? क्योंकि ये लोग कई सालों से भक्तांबर पे काम कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे पेशेंट को बाहर निकाले हैं, तो वो आदिनाथ भगवान स्वयं उनका रास्ता निकालते हैं।
तो मैं चाहूंगी सोनल, ये चारू जैन इलाहाबाद से, इनको अनम्यूट करिए, इनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। ऑनलाइन है, चारू जी ऑनलाइन है। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय और मंजू दीदी, अनीश भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समीक्षा जी, शिखा जी, आपने अभी जो भी मेडिटेशन करवाया बहुत एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। और रोज मैं आ रही है और रोज नए नए एक्सपीरियंस मुझे मिल रहे हैं। और अनीश भैया का मतलब मैंने जो पीएचडी करी, ये शायद सभी लोग नए होंगे इस ग्रुप में, तो मैंने शुरुआत जब करी, मैं वो बता दूं एक बार कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जी, तो मैंने शुरुआत करी क्योंकि मैं पहले रेकी हीलिंग करती थी लोगों की, तो और मैंने 10 साल की उम्र में आचार्य श्रीमन सागर जी से, भक्तांबर जी, उन्होंने सिखाया था मुझे, शायद आशीर्वाद बहुत बड़ा दिया था मुझे भक्तांबर जी सिखा करके। तो मैं तब से बस डेली पढ़ती थी क्योंकि उन्होंने नियम दिया था कि आपको रोज पढ़ना है, तो मैं रोज पढ़ती थी बस। और कभी ये नहीं पता था कि इससे हीलिंग होती है या इसके द्वारा लोगों का उपचार होता है। लेकिन मेरे जीवन में हमेशा मिरेकल्स होते रहते थे कि मैं कुछ भी सोचती थी वो हो जाता था, तो मुझे लगता था कि शायद ऐसा ही होता होगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये भक्तांबर की वजह से हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ। फिर मैंने रेकी हीलिंग सीखी और मैंने रेकी हीलिंग लोगों को दी। उसके बाद जब मंजू दीदी का, मैंने 3 साल पहले ये मंजू दीदी के वीडियोस देखे यूट्यूब पर कि इससे भक्तांबर द्वारा भी हीलिंग होती है, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना रेकी को भक्तांबर के साथ मिला करके हीलिंग दी जाए लोगों को। मैंने वो एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और सच में इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कि जो रिजल्ट्स मुझे 5-7 दिन, 8 दिन में मिलते थे या 10 दिन में, किसी को 20 दिन में मिलते थे, वो 2-3 दिन में या कभी कभी मिनटों में मिलने शुरू हो गए। ऐसे चुटकी बजाते ही मिलने शुरू हो गए। मतलब फोन पे ही मैंने कहा कि मैं आपको दे रही हूँ रेकी हीलिंग। मैंने उनसे नहीं कहा कि मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था मैं रेकी हीलिंग देते देते श्लोक पढ़ती थी उनकी प्रॉब्लम के लिए, और लोग कहते थे कि आपने मुझे हीलिंग की क्या, मेरा तो सही हो गया। जैसे दीदी ने अभी कहा ना टूथ एक वाला, तो वैसे ही एक पेशेंट आया था, उसको दांत में दर्द था और मैं बेंगलोर में थी उस समय। मैंने वहां से उसको हीलिंग दी और रास्ते में ही उसका 10 मिनट बाद मैसेज आया कि आपने मुझे हीलिंग दी क्या, क्योंकि मुझे अभी तुरंत फील हुआ कि मेरा दर्द बिल्कुल चला गया, जो कि 2 दिन से पेन किलर खा रहा था उसका नहीं हुआ था। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बताने को, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम बहुत कम है अभी। तो मैं सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स, मंजू दीदी मुझे मिली थी कहाँ, लखनऊ में, हाँ, कैंसर इंस्टीट्यूट में सेमिनार था, तब मुझे मंजू दीदी मिली और पहली बार मैंने उन्हें देखा था। लेकिन उसके पहले मेरे पास इतनी केस स्टडी हो चुकी थी कि मैंने वो सब दीदी को बताई कि दीदी मैंने ऐसे किया, ऐसे, क्योंकि काफी सारा एक्साइटमेंट था कि दीदी को मुझे बताना है किसी तरह। कि मैंने बताया जब उन्हें, तो वो बोली कि तुम पीएचडी क्यों नहीं करती हो इस पर। हमने कहा दीदी कभी ये मैंने सोचा ही नहीं कि मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ। तो बोली नहीं तुम कर सकती हो। फिर हम गए, दीदी ने मुझे तुरंत वहाँ नागपुर बुलाया और हम अनीश भैया के पास पहुंच गए। दीदी के पास पहुंचने से पहले अनीश भैया के पास पहुंच गए। अनीश भैया ने, जो मेरे भीतर था, भक्तांबर की भक्ति थी, मतलब वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उन्होंने भक्ति भर दी मेरे अंदर। मुझे लग रहा था कि मेरी नसों में भक्ति भरने का जो काम किया है वो अनीश भैया ने किया है, क्योंकि वो मैं अभी तक कर रही थी लोगों के लिए, लेकिन मेरे भीतर जो भरा है वो अनीश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2 दिन पूरा मुझे दिया और वो भक्ति भरी। उसके बाद मैं मंजू दीदी के पास गई, वहां से मेरी पीएचडी की चीजें शुरू हुई। और ये भी मेरे लिए एक मिरेकल था कि मैंने पहले भरी थी, मंजू दीदी के कहने से मैंने 3 साल वाले कॉलेज से भरी थी पीएचडी का, और उसके बाद अनीश भैया से बात हुई और वो पीएचडी मेरी इतनी जल्दी पूरी हुई, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी जल्दी पीएचडी शायद कर पाऊं कभी। तो ये सब भक्तांबर की वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद ईश्वरीय शक्ति हर समय हम लोगों के साथ रहती, जो भी भक्तांबर करते हैं वो हर समय ईश्वरीय शक्ति से घिरे रहते हैं। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, जरूर उस शक्ति को, उस भक्तांबर को करके तो देखिए, एक बार करके देखिए और डिवाइन पावर लेना शुरू कर दीजिए। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मैं इतने लोगों से मिल पाऊंगी। सिर्फ भक्तांबर और ये मंजू दीदी, अनीश भैया की ही देन है जो मैं आज आप लोगों के बीच बैठ रही हूँ। ये चारू जैन इंटरनेशनली 8 दिन से पूरी एक श्लोक की इन्होंने कहानी सुनाई। रोज 200 जन को, 250 जन को रोज एक से हम लोग जो श्लोक लेते थे, इतने सुंदर कि उन्होंने, पता है क्या लिखा है फीडबैक, कि नानी माँ जैसी कहानियां चारू जी ने भक्तांबर की सुनाई हमें। वाह वाह। इसके साथ मैं बैक टू सोनल।
थैंक यू सोनल फॉर कंडक्टिंग ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और आपके कल के प्रोग्राम माइंड ब्लोइंग था और इतने फीडबैक आए मेरे पास, इतने लोगों ने कमेंट्स भेजे कि सोनल जी का सेशन बहुत अच्छा लगा। तो और कोई नया आप तैयार करिए, भक्तांबर पे भी करिएगा। भक्तांबर पे एक सोनल का प्रोग्राम होना चाहिए। मंजू जी कल के प्रोग्राम का अनाउंस कर दीजिए, अमरीश मेहता जी का। हाँ, कल अमरीश जी मेहता आ रहे हैं, जिन्होंने भक्तांबर पे आपको प्रोग्राम दिया था, और कल वो वास्तु पे देने वाले हैं। अमरीश भाई जी जबरदस्त हम लोग प्रोग्राम के होगा। साथ अहमदाबाद। दीदी मंजू दीदी, एक मैं और एक्सपीरियंस दूंगी परसों का हाँ, ही। मैंने हाँ, देखा, जब मैं यहाँ से भक्तांबर मीटिंग करके गई तो मैंने अपनी खिड़की से देखा, बाहर एक गाय थी, लग रहा था कि मर गई है। वो एकदम ऐसे पड़ी हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल उसका शरीर हिल नहीं रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले ये मर गई क्या, लग रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे बिल्कुल खिड़की के नीचे पड़ी हुई थी। मैंने कहा शायद, लेकिन मैंने तुरंत उसको उद्भूत भीषण शुरू कर दिया सुनाना। और जैसे ही मैंने 2 श्लोक सुनाए उद्भूत भीषण के, उसके कान हिले और उसके बाद वो उठ के खड़ी हो गई। मैंने 4-5 श्लोक सुनाए और वो उठ के खड़ी हो गई। तो दीदी बिल्कुल लग रहा था कि वो मर गई, एकदम ऐसे बिल्कुल लेटी हुई थी, शायद बहुत बीमार थी क्या था, लेकिन तुरंत वो दीदी उठ के खड़ी हो गई सिर्फ उद्भूत भीषण सुनाने से। बहुत सुंदर चारू, आपकी भक्ति बहुत है, उसके कारण ही ये होता है। और मैं अभी सब लोग शाम के वर्कशॉप की लिंक मांग रहे हैं, तो मैं वो लिंक देती हूँ। 8 बजे से है प्रिया प्रदीप जी का, आज दूसरे दिन है उनका प्रोग्राम शाम को। तो 8 बजे मैं ये चैट बॉक्स में डाल रही हूँ लिंक, तो आप सब आ जाइए। वैसे तो बहुत लोगों के हाथ ऊपर है, कुछ कुछ बोलने के लिए, कुछ कुछ पूछने के लिए। तो मुझे पता नहीं, अगर 5 बज रहे हैं। 5 बज रहा है तो बाद में कल ले फिर लीजिए, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और 5 बजे तक ले लीजिए, 10 मिनट और कर लीजिए। ओके, अच्छा। तो कोई सरला जैन कुछ बोलना चाह रही थी, सरला जैन जी का हाथ था ऊपर। सोनल, हाँ सरला जैन जी। सरला, हाँ, पानी देना। सलखा जैन जी है। हाँ हाँ, उनको खोल दीजिए। हाँ, सलखानी जैन, आपको अनम्यूट कर दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका हाथ ऊपर था, हैंड रेज। उन्होंने अमेजिंग सेशन तो लिखा है। और जो अच्छा, तो आ रही है सामने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुबह सुबह में जब 4:30 बजे उठ के 5 बजे से जब हम के रीति मंत्र और बीज मंत्र का रोज जाप करते हैं, और 64 रिद्धिधारी मुनि राज का और 1000 और का, तो आज सुबह सुबह मेरे मन में थॉट्स आया, एक विचार आया, जैसे ऊपर से मैसेज आ रहा है, जो आप बराबर बोलती आ रही हैं कि समय से सिद्धार्थ के अंतर्गत अपने को एक कैंप लगाना चाहिए 7 दिन का बच्चों का। और मेरे मन में आज थॉट्स आए कि तो बहुत जरूरी है कि हम उनको ऐसा ऐसा चीज वहां पे बुला के उन लोग को सिखाएं और संस्कार दें कि उनके आगे आने वाले समय में इनका अपना इम्यूनिटी पावर उनका इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी कुछ भी किसी भी तरह के उनके पास में नेगेटिविटी सामने आए तो वो उनके ऊपर में कुछ भी नहीं कर सके। इतना अपना उन लोगों को संस्कार देके स्ट्रांग बना दे। तो मुझे लगता है भगवान ने शायद ये मैसेज दिया है और जल्दी ही अपना ये फुलफिल होगा आप लोगों के सबके साथ से। बहुत सुंदर ललिता जी। देखिए, कब से ये सेशन करना था 7 दिन का, और इंटरनेशनली ये क्लोज डाउन ने, लॉकडाउन ने करा दिया। से हमारा विचार था, तो देखो कितने जन कनेक्ट हो गए, वरना लोगों को सिद्धार्थन आने में देर लगती, कैसे आते, पर यहाँ पूरे दुनिया से कनेक्ट हो गए और सब आ गए। उषा जैन जी भी बोल रही है कि बहुत अच्छा लॉकडाउन दीदी इसीलिए हुआ है कि सबकी भक्ति हो जाए अच्छे से। चारू जी, आप अपना वो केस बता दीजिए, जो वो लड़की 3 दिन में वो चलने लगी, जो चल नहीं रही थी, उसके बारे में बता दीजिए। दीदी वो लड़की का फोन आया था उनके पापा का, तो वो 2.5 साल की लड़की थी और वो चल नहीं पाती थी बिल्कुल, मतलब सिर्फ बैठी रहती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी यहाँ तक। तो उनके पापा ने कई जगह दिखाया था,
लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था उनके लिए। उन्होंने डॉक्टर्स ने कह दिया था, एलोपैथ के डॉक्टर्स या और भी सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये चल नहीं पाएगी, आप तब तक फिजियोथेरेपी कराते रहो, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए कि खड़ी होने लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट शायद हो जाए। 2.5 साल की हो चुकी थी, तो वो जब 1 साल की थी तब से ट्राई कर रहे थे, 1.5 साल से वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे, सारी पैथी करा चुके थे, कोई भी उनको 1% का रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन जब उन्होंने मेरे पास फोन किया, वो भी यूट्यूब पे दीदी ने मेरा नंबर डाला था, मंजू दीदी ने, वहां से उन्होंने नंबर लेके मेरा फोन किया मेरे पास, तो वो बोले कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे कोई श्लोक हो कि मेरी लड़की चलने लग जाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, भक्तांबर के क्षेत्र में असंभव नाम की कोई शब्द ही नहीं है, मतलब इसकी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, सब कुछ संभव है, जो आप सोच सकते हैं सब संभव है अगर आप भक्ति से करें। तो बोले कि ठीक है, हम करते हैं, आप मुझे श्लोक बता दीजिए। तो मैंने उन्हें 14 नंबर का बताया जो अर्थराइटिस के लिए था, और एक 28 नंबर का बताया, क्योंकि वो अनिश भैया ने बताया था कि उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख वृक्ष की जड़ों की भांति मजबूत हो जाएगा। तो बस वो सोच के मैंने 14 और 28 नंबर का श्लोक बताया, और उसके रिजल्ट इतने अमेजिंग आए कि वो लड़की को एक दिन उनके पापा ने बस मतलब फूक करके पानी दिया भक्तांबर पढ़ने के बाद, एक दिन, और वो लड़की खड़ी हो गई, अपने सहारे से पहले दिन में ही खड़ी हो गई। उनका तुरंत वीडियो कॉल आया मेरे पास, बोले कि देखिए चारू जी, मेरी लड़की खड़ी हो गई है, ये भक्तांबर का कितना बड़ा वो है कि लॉकडाउन में सारे फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बंद कर दिया था, 1.5 महीने से कोई फिजियोथेरेपी नहीं हो रही थी, और वो लड़की सिर्फ एक दिन में भक्तांबर से खड़ी हो गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो चल पाएगी। हमने कहा बिल्कुल चल पाएगी आपकी लड़की। तो उन्होंने रोज 2-3 दिन उन्होंने वीडियो कॉल कर करके मेरे से भी रेकी भी दिलवाई, और अब खुद भी भक्तांबर जी करते रहे, और 21 दिन में उनकी लड़की एकदम चलने लगी, अच्छे से चलने लगी। और उन्होंने बाद में मुझे वीडियो भेजा, तो मैंने फेसबुक पे भी डाला है, मंजू दीदी ने भी डाला है फेसबुक पर। वो मतलब लड़की जो चल ही नहीं पाती थी, वो इतना चलती है, कहते हैं मैं इसको पकड़ के बैठा नहीं पा रहा हूँ, इतना वो लगातार चलती रहती है कि मैं बैठा ही नहीं पाता उसको रोक करके। तो तुम बैठ जाओ। चारू जी, आप अपना मोबाइल नंबर, शिखा जी आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे किसी को कोई प्रश्न है, वो लोग बोल रहे किसी का नंबर दीजिए, अपना अपना। अनीस भाई आप अपना नंबर डाल दें, और चारू जी एक छोटे से भजन से क्लोज कर दीजिए, वे बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा भजन से क्लोज करेंगे सेशन। चलिए चारू जी। जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उनकी चाह पर। जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उनकी चाह पर। मन वाणी कर्म से जो सुख ही सभी को देते, सबके दिलों की वो तो भर भर दुआएं लेते। कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उनकी चाह पर। उसकी निगाहें प्रभु पर, प्रभु की निगाहें उस पर, ईश्वर भी करता अर्पण सब उनकी चाह पर। बहुत सुंदर। देखिए चारू जी ने YouTube से भक्तांबर सीखा है, और बस हर अस्पताल में जाके प्रैक्टिस करने लगी। इनका खुद का भी केस ठीक हुआ, तो कोई ये ना सोचे कि मैं जाके बैठते थे, जबरदस्ती अस्पताल में जाके जगह ली थी उनसे कि मुझे करना है। कहती हैं कि दीदी मैं एक दिन एक अस्पताल गई, और वहां पे एक स्वीपर जैसा कोई था जिसकी यूरिन उतर नहीं रही थी, और मैं डॉक्टर से बोली नहीं मैं मंत्र पढ़ती हूँ तो उतरेगी। वो उसका बैग लटक रहा था, और बोले मैं आधा घंटा तक पढ़ती रही। और बोले डॉक्टर भी चले गए, वहां के असिस्टेंट भी चले गए हाथ फाँक के कि अब कुछ नहीं होने वाला। बोले पर मैं खड़ी रही, और मैं उस व्यक्ति के लिए पढ़ती रही जिसको ये जानती नहीं थी, कुछ नहीं। और बोले थोड़ी देर में एक एक ड्रॉप करके यूरिन पास होने लगी। तो इतनी श्रद्धा रखने वाली चारू जैन, शिक्षा जैन और अनीश जैन को तो हर कोई जानता ही है। तो हमारी सिद्धायतन और भक्तांबर टीम की ये एक बहुत अच्छी प्रस्तुति है,
और जिसको सोनल इतने अच्छे से कंडक्ट कर रही है, खुद एक एनर्जी हीलर है। तो इस सबके साथ हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। थैंक यू ललिता जी, संतोष जी एंड सिद्धार्थ एंड सम्मेश शिखर जी। थैंक यू मंजू जी, जय थैंक जय यू जय सोनल, सभी को, अनीस को थैंक यू। जय एक बार अनीस का चेहरा तो सामने दिखा दो सबको, आज का सेशन हाँ। जिसका। अनीस अपना नंबर बोल दीजिए, सब नंबर पूछ रहे हैं। अनीस दोनों नंबर बोलो आप अपने। अनीस कहाँ गए? चलिए कोई अनीस? बात नहीं, सभी को जय शिक्षा जिनेंद्र। आप लिख दो, शिक्षा आप अनीस का नंबर लिख दो, चारू आप Okay. अनीस का नंबर लिख दो। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा। सभी जय जय हिंद। जय शाम के सेशन में 8 बजे जरूर आ जाए और या